दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ फिर जट के फैजान साहब हैं, हिंद वॉइस पे अक्सर आते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस और उससे हमें फैज़याब करते हैं। पॉलिटिशियन भी हैं, चरण सिंह के साथ भी रहे, जो कि इसलिए बताना पड़ रहा है कि किसान मूवमेंट चल रहा है, उसमें बहुगुणा जी और चरण सिंह काफ़ी इसको देखे हुए हैं। हाँ साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हिंद वॉइस पे। एक बात बताइए खान साहब, क्या है जो चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, इसमें जो गोदी मीडिया की भूमिका है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो गोद ले लिया उस मीडिया को तो उन्हीं की गायेगी, उसकी भूमिका है। मोदी मीडिया भी कहते हैं, आ रहा है। हाँ, एक लफ्ज़ कहे फिर है, आप कुछ भी कह दीजिए। इसमें एक चीज़ बड़ी निकल के आ रही है कि उसने पूरे के पूरे मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ा। और जैसा कि आप हम लोगों के पिछले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इसको कभी खालिस्तानी मूवमेंट बनाया, कभी CAA का मूवमेंट बनाया, कभी इसको दक्षिणी यूपी का बनाया, कभी सिखों का मूवमेंट बनाया, लेकिन किसानों का मूवमेंट नहीं बना पाए। अभी उनके कहने से लिखने से ऐसा हुआ कि फिलहाल जो हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सिंधु बॉर्डर जहाँ पे एजिटेशन है, वहाँ पे कुछ लोगों ने हमला भी कर दिया, वहाँ पे उन पर भिड़ंत हो रही है। वो ठीक हो जाएगी क्योंकि वो बीजेपी समर्थित होंगे। वो तो आप जानते हैं जिस तरीके से बीजेपी से 4 लोग छोड़ के गए तो उन्होंने कहा कि बिखर गया, और बाद में पता चला कि वो तो बीजेपी के लोग थे, क्योंकि वो सीधे कृषि मंत्री से मिले, उनके साथ बैठ के बात की, चाय पी उन्होंने, तो इससे अंदाज़ा हो गया। तो इसमें जो मीडिया का रोल है, हम गोदी मीडिया नहीं करेंगे, उसके बारे में क्या है? ऐसा है, अगर उसका रोल ख़राब ना होता, मीडिया का रोल बहुत ही ख़राब रहा है, आज भी है। और इधर तो बहुत सालों से, ख़ासतौर पर जब से ये सरकार आई है, उसने बिल्कुल मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। अब वो मीडिया में एक तो पत्रकार होता है, जर्नलिस्ट होता है, और एक उसके घराने होते हैं, मतलब जिनका स्टूडियो होता है, जिनके चैनल होते हैं, जो अखबार के मालिक होते हैं, वो तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। प्रिंट मीडिया का चूँकि तस्करा कम आता है, इसलिए कि धीरे धीरे प्रिंट मीडिया एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है, और है ऐसा, उसका रेलेवेंस तो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छा गया है। अभी अलग बात है कि उसको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया ही मौजूद है, वरना तो दूसरी तरफ की खबर तो बिल्कुल आती नहीं। तो ये बदकिस्मती इस मुल्क की है, दुर्भाग्य इस देश का, कि मीडिया जो है, कहना चाहिए वो बिक गया है। इसीलिए ये नौबत आई है कि आपने कहा कि गोदी मीडिया, मैंने कहा कि भाई ये भी तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो मोदी मीडिया कहता है, और दरअसल उसको यूँ कहा जाए कि सरकारी मीडिया, सरकार से उसको क्या कहते हैं, चाहिए मरात, वो चाहिए उसको मनी मिंटिंग का काम हो रहा है, समझा आपने, एडवर्टीजमेंट चाहिए। अब वो सब तमाशे हो रहे हैं। अब तमाशे यहाँ तक हो रहे हैं, जैसे अभी आप देखिए कि एक टीवी चैनल, उसका आपने देखा कि वो तो TRP बढ़ाने के लिए उसने तमाम घपले कर रखे, और पकड़ा जा रहा है तो अभी फंस नहीं रहा है, और फंस रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आके जमानत देकर के चला जा रहा है विद इन नो टाइम। यदि मुझे अफसोस के साथ करना पड़ता है, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ, बार का मेंबर हूँ, वहीं पर वकालत कर रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट पे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। आवाम क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जजेस उससे वाकिफ़ नहीं होंगे, वो भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जजेस भी एक्टिव, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे उस पे अपनी ज़िंदगी में वो भी एक्टिव रहते हैं, अखबार वो भी पढ़ते हैं, वो भी देख रहे हैं, समझा आपने, कि क्या हो रहा है। और क्या कहते हैं, अभी मैं देख रहा था कोई कहीं का, वो तो कि मैं मिस कर रहा हूँ, कि मैटर था, वो लोग बेचारे वो गए, उनके खिलाफ जो है वो कई जगहों पर केसेस 6-7 जगहों पर दायर कर दिए गए हैं। कोई वो अरे कौन सी फिल्म आई है, अच्छा, तांडव वो उस पे यूट्यूब पर है ना, उस तरह की फिल्म है तांडव।
तांडव का जो है उसमें उन्होंने कहा कि रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई, तो हर्ट हुई नहीं हुई, यही कोर्ट का काम है, कोर्ट को करना चाहिए, समझा आपने। आप कह सकते हैं हर्ट हुई, मैंने कहा कह सकता हूँ नहीं हर्ट हुई, वो तो एक बहस तलब मसला है और कोर्ट उसको उसमें जज करने का कोर्ट का यही काम दरअसल है, समझा आपने। जैसे किसान रजिस्ट्रेशन था तो किसान रजिस्ट्रेशन में कोर्ट का काम ये था कि वो बिल अगेंस्ट है कि नहीं, क्या कहते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी वैलिडिटी को, तो वो एक्ट जो है उसको देखने का काम था, न कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव में, मेरा मानना ज़ाती तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट को इस उसमें नहीं करना चाहिए था, वहीं तक रखते जहाँ तक लीगल इंटरप्रिटेशन की बात थी, समझा आपने। तो खैर, तो उसमें तांडव वाले में ये हुआ कि तांडव वाले गए, उन्होंने 7 या 8 जगहों पर था कि स्टेट्स में 7-8 स्टेट्स में कराए जाते हैं, वो करा दिए नहीं, वो कराए जाते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने, ये सब परमानेंट फैक्टर है, इसमें आप लोग को ताज्जुब होता है, मुझे सब ताज्जुब नहीं होता, ये सब होता रहता है, समझा आपने। तो उनका कहना यह था कि हमारा केस एक जगह कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट उनको आना था, इसलिए आना था कि सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर पिटीशन डाल सकते हैं एक जगह करने की, अलग अलग स्टेट है ना, एक स्टेट में होता तो हाई कोर्ट में जाते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो रिलीफ नहीं दिया जो उन्होंने इसको अर्नब गोस्वामी और दूसरा वो कौन देवगन था, कौन था, हाँ वो अमिश देवगन क्या नाम, हाँ वो, हाँ उसका गालबंद उसी के साथ थी, तो उसको दिया कि उनके केसेस जो अलग अलग जगहों पर थे, अजमेर में उसके खिलाफ, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उसने कलामी की थी, उनकी कलामी की थी, तो उस पर कई जगह से लोगों ने कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि उनका उस सब अजमेर ट्रांसफर कर दिए, सब एक जगह आ गए, ठीक किया। मैं उसको कहता हूँ कानूनी तौर पर उसको पावर भी कोर्ट को है, कोर्ट ने ठीक किया। इसको अर्नब को जिस तरीके से उन्होंने किया, समझा आपने, इनको उन्होंने कहा कि हम एफआईआर तो नहीं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है एफआईआर क्वेश्चन करना न करना और उसमें देखने की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ये रिलीफ दीजिए कि केस एक जगह कर दीजिए और हमको क्या कहते हैं ताकि और स्टे रोक दीजिए। नहीं किया उसने स्टे, कि भाई तब तक हमको स्टे मत कीजिए, हमारा जब तक नहीं किया उन्होंने। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उनको वहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो है वो उनको, उनके ऊपर अपना दबाव बना रही है। सरकार जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी पावर है, जो हुकूमत के अख्तियारात हैं, उसका खूब नाजायज़ इस्तेमाल करके पत्रकारों को, माफ़ कीजिएगा आप भी, तो वो सब के सब उनको वो कर रही है और वो उनके उसमें चले गए हैं। अब उसमें कुछ भाई आप जैसे या मैं एक सर्टेन, ऐसा नहीं कि सबके सब लोग हर जगह तो वो हैं। अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने नोएडा की जो रिपोर्टिंग किया, अब मुझे बताइए, एक वही तो खबर, अगर मैं गलत नहीं तो उसी बात को उन्होंने किया है। अब एफआईआर जो भी होता है, एफआईआर देखें तो उसमें पूरा क्या है कैसे, लेकिन मोटी मोटी बात ये थी कि उनकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरह की रही होगी। रिपोर्टिंग मैंने दे देखी, जो मैं समझा कि वो एक आदमी मर गया था अभी लाल किला वाला, जो मतलब वो किसान का 26 जनवरी की रैली में जो वाक़या पेश आया, तो उसमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो हर जगह आई कि पुलिस की गोली से मारा गया। वो आती है, किसान यूनियन ने भी कहा, समझा आपने। तो अगर इसी तरह कोई रिपोर्टिंग कर दी होगी, बाद में करेक्ट किया होगा कि नहीं वो ट्राली उलटने से हुआ, जैसे भी हुआ, अपनी राय दी होगी। भाई अपनी राय दी नहीं होगी, मसला एक तो मैंने देखा कि साहब किसान को मारा गोली, उसको गोली लगी तो बैलेंस खो गया, ट्रैक्टर जाकर के पलट गया, उसकी यूं मौत हुई। तो अब क्या है क्या नहीं है, तबसरा करने का हक हासिल है, लेकिन साहब हुआ क्या, एफआईआर दर्ज कर दिया, कई एक एफआईआर। और एफआईआर कहाँ दर्ज हुई, वो मतलब वो किसके खिलाफ, वो राजदीप सरदेसाई के खिलाफ, जो है उसके खिलाफ कर दिया, उसमें जफर आगा के खिलाफ कर दिया, उसमें और भी इस तरह के जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ किए गए। वो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, शशि थरूर के। अब देखिए इस तरह के, तो मतलब क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, उसका संज्ञान भी लेती है कोर्ट? अब क्या बात है कि नहीं, अब हर आदमी इस तरीके से जाएंगे, अब देखें क्या होता है इनका बस अभी तो लेकिन उसके साथ तो कली की बात, राजदीप सरदेसाई के साथ तो ये किया कि उसकी 1 महीने की सैलरी रोक दी, उसका ब्रॉडकास्ट रोक दिया ना। तो अब उसका चैनल तो सरकार की है ना, तो ये सरकार के डर से किया ना, सरकार के डर से किया सरकार, जबकि राजदीप सरदेसाई पद्मश्री है। देखिए सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पुलिस हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो सरकार के रुख को देखती हैं। वही थानेदार यूपी के अंदर जो ढीला पड़ा रहता था आम हालात में, काहे का लब जिहाद सड़कों की तादाद में हो गए,
एक मुसलमानों के खिलाफ कानून तो सबके लिए बना हुआ है जनरल, लेकिन वो मुस्लिम जो है अभी एक अजीब अजीब तमाशा कि साहब वो कन्वर्जन करके कर रहे हैं। मैं बीच में बात आ गई कह रहा हूँ, अलीगढ़ में का एक वाक़या है डिस्ट्रिक्ट का, अब वो डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह थी वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन अलीगढ़ का ये वाक़या था जिसमें उन्होंने वो मुस्लिम लड़की थी, आई एम सॉरी, मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से किया था शादी, समझा आपने। तो उसको जो है दूसरा एक्शन हुआ, और लेकिन अगर मान लीजिए मुस्लिम कोई हिंदू कोई लड़का है, उसने मुस्लिम लड़की से शादी किया, उसको सिक्योरिटी दे दिया। हाँ, उसको सिक्योरिटी दिया। हाँ। उसने कहा था मुझे खतरा मिल रहा है क्योंकि मैंने मुस्लिम लड़के से शादी किया है, वहाँ ये सिक्योरिटी उल्टे दे रहे हैं। अच्छा साहब, एक बात को, जब यूपी की बात चल रही है जी, तो एक बात बताइए कि ज़्यादातर हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस जाता है तो योगी जी डरते हैं उससे, तो फौरन चाहते हैं कि जो इस सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। ये क्या, क्योंकि अभी तक हमने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी केस गया है उसका फैसला उन्होंने सरकारी के खिलाफ दिया है। नहीं, वो तो उन्होंने भांप लिया होगा, अब क्यों जाते हो तो बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जो अप्रीहेंशन है वो देखते हो कि सर यहाँ रिलीफ उनको कम मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके बहुत से आर्डर्स को वो किया है, और खासतौर से लव जिहाद में तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल जो है केसेस कहना चाहिए सब उन्होंने किया है। हाँ। दूसरे और सूबों में भी किया, हाई कोर्ट ने किया है, समझा आपने। वो बकवास तो खैर है ही है, समझा आपने, लेकिन वो है परेशान तो कर ही देंगे। देखिए क्या हुआ, अब तरह तरह के केसेस आए, एक मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़का शादी हो रही है, पुलिस पहुंच गई कि मुझे इत्तला मिली है, हाँ मुझे इत्तला मिली है कि ये कन्वर्जन का केस है, हाँ। लिहाजा आप शादी रोक दीजिए, बारात जहां से आई है मैं जाकर लड़के घर मालूम करता हूँ कि वो असली में वही मुसलमान है, कन्वर्जन तो नहीं किया है। ईस्टर्न यूपी में किसी ने जी। तो इस तरह का वो हो रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी देखती है एग्जीक्यूटिव, और ये क्या कहते हैं पुलिस वाले देखते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। तो अब सरकार का रुख देख लिया तो उल्टा पुल्टा काम करते हैं, यही हाल यहाँ पर है। सरकार का रुख देख लिया तो अब वो पुलिस अपना काम कर रही है, और जो चैनल होते हैं अगर वो चैनल अपना खुद रन कर रहे हैं तो उसका तो कंट्रोल इनके हाथ में, ये रोको वो रोको। और जो कंट्रोल क्या कहते हैं, जो जर्नलिस्ट होता है उसका अपना चैनल नहीं होता, एंकर होता है या किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उससे कहते हैं जिसका चैनल है मालिक जो है कि इसको तुम दबाव डालो, वरना इसको निकालो, बाहर करो, ये करो, जो होता है वो चल रहा है। अब इतने बड़े बड़े जर्नलिस्टों के खिलाफ इस तरह से काम किया, ऐसा कहीं होता है? मतलब कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ कहे नहीं, आवाज कब तक दबाओगे भाई? अब हद हो गई है, इंतहा हो गई है, समझा आपने। अब सरकार को समझ लीजिए इसी में ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट में उसको जाना पड़ेगा। ये क्या डिक्टेटरशिप है लोग के? अमित शाह, मोदी कोई डिक्टेटर हैं? इस तरह के डिक्टेटर था क्या कहते हैं चेकोस्लोवाकिया में, डिक्टेटर थे इदी अमीन। चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ था जी, निकोलाई सेस्को जो था और लेना सेस्को, उसकी जो मिसेस थी, दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया। 25 साल तक पत्ता नहीं हिलता था, कंप्लीट डिक्टेटर, लाइक हिटलर का क्या हाल हुआ था, मसोलिनी का छोड़ दीजिए आप। ये तो हमारे, वो तो हम अखबार में उसमें पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो मुझे 89 में ही वाज एग्जीक्यूटेड। मैं तो उसका टीवी का पर सीन देखा था, वो मुल्क से भागने के लिए उड़ा, हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पे जाकर निकल जाता, उसकी जो भी सेटिंग रही होगी, और वहीं पर पकड़ लिया उसको, और गरीबान पकड़ के लगे पीटने, आर्मी ने उनको छोड़ा और जाकर के एग्जीक्यूट कर दिया उसी आर्मी में, समझा आपने। तो इसलिए ये तो कोई डिक्टेटर नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें, मैं बार बार कहता हूँ, मजबूत है, ये चलेगी नहीं जब तक चल रही है। हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पर हिंदू मुसलमान सब मेजॉरिटी, वहाँ भी जो लोग हैं बहुत कम तादाद उनकी है। भक्त वक्त कितने हैं परसेंटेज के एतबार से 1% भी नहीं होंगे, उपद्रव मचाए हुए हैं, समझा आपने। तो ये इन लोगों की नहीं चलेगी, दे हैव टू गो, द पीपल आर बाउंड टू गो ऑन द रोड। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाकिर फैज़ान साहब आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।